लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल आया 1894 से 1899 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में बम्बई में प्लेग फैल गया, राजस्थान में अकाल पड़ा। 1897 में इसके शासनकाल में चापकर भाइयों द्वारा ब्रिटिशों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा इसने चित्राल पर चढ़ाई की और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा अफीम कमीशन इसने लागू किया। इसके अलावा इसने सैनिक परिवर्तन किए, मिलिट्री कमांडो में बांट दी और उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भारत के मुख्य सेनापति के अधीन थे। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का शासनकाल आता है 1899 से 1905 ईस्वी तक। इसने सबसे पहले पश्चिमी सीमा नीति अपनाई, कबायलियों की समस्या से हल पाया। अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान उस समय ब्रिटिशों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे हुए था, परंतु इसकी मृत्यु के बाद नया शासक अफ़गानी खान की गद्दी पर बैठा और उसने कहा कि पुराने शासक के साथ जो संधि हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब ब्रिटिशों ने उसके साथ नई संधि की और मित्रता बनाए रखी। अब रूस पर्शिया पर अपना अधिकार बढ़ा रहा था धीरे धीरे। अब लॉर्ड कर्जन फारस की खाड़ी गया और उसने अंग्रेजी प्रभाव को पर्शिया में बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य किए। इसके बाद तिब्बत के साथ संधि की और तिब्बतियों से 75 लाख युद्ध का जुर्माना वसूला। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय कृषि में भी बहुत सुधार किए। इसके अलावा इसने सोने के सिक्के को मान्य सिक्का बना दिया और नमक कर पहले से आधा कर दिया। आयकर 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। इसके अलावा रेलवे के लिए भी बहुत कार्य किए। उसने रेलवे कमीशन की नियुक्ति की, नई रेलवे लाइनें खोली गई। इसके अलावा पुलिस संबंधी सुधार किए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत से सुधार किए। इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, ऐतिहासिक मार्गों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत के लिए बोला। इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई। इसके बाद इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे झगड़ा शुरू हो गया। उसने आसाम और चिटगांव को बंगाल के 15 जिलों में मिलाकर पूर्वी बंगाल की स्थापना की और शेष बंगाल प्रांत बनाया रहा। बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत था, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका ठीक से प्रबंध नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो का शासनकाल आया 1905 से 1910 ईस्वी तक। जब ये भारत आया उसके बाद बंगाल में अशांति फैली हुई थी। लोगों ने ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और दंगे भड़क रहे थे। उसके बाद इसने दमनकारी कानून भी पास किए, परंतु वे असफल रहे। इसके काल में चीन के आने पर इसने अफीम में कमी कर दी। इसके शासनकाल में 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का खंडन हुआ। इसने 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया। 30 अप्रैल 1908 को इसके शासनकाल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा सुनाई गई। 1909 में पार्लियामेंट सुधार भी किए गए। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। संस्था के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली को मंजूर किया गया। इसी के काल में 16 अक्टूबर 1906 में बंगाल विभाजन लागू किया गया था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल आया 1906 से 1910 ईस्वी तक। 1910 में ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठा और 1911 में वह भारत आया। उसका दिल्ली दरबार में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में शानदार दरबार लगाया गया और जॉर्ज पंचम का भव्य स्वागत किया गया और कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इसके बाद बंगाल के बंटवारे का अंत कर दिया गया। संपूर्ण बंगाल को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंक दिया गया। वायसराय को कुछ चोट आई, परंतु इसका एक
जाकर पीछे खड़ा हुआ था वह इसमें मारा गया। पूरे देश में इसके बाद आतंक की लहर आ गई, परंतु लॉर्ड हार्डी ने बड़ी सहानुभूति से इसका निपटारा किया। इसके बाद यह भी खबर फैली थी कि चीन तिब्बत को जीत लेगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वार्निंग दी और चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने का भय जाता रहा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अशांति। दक्षिण अफ्रीकी सरकार भारतीयों को तंग करने की नीति अपनाई हुई थी। भारतीयों पर कानून लागू किया गया। भारतीयों को अफ्रीका में बसने की सुविधाएं सीमित कर दी गई। कृषि करने, जायदाद बनाने पर भी रुकावट ला दी। इस पर गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह किया और 1914 में भारतीय सहायता एक्ट लागू किया गया। इसमें एक पत्नी विवाह को स्वीकृति दी गई। भारतीय मजदूर पर लगने वाले 3 पाउंड के टैक्स को हटा दिया गया। इसके शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। इसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड का काल आया 1916 से 1921 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में अगस्त घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि युद्ध के दौरान भारतीयों ने इनकी बहुत सहायता की है। इसमें धीरे धीरे भारतीयों को अच्छी नौकरियां और उनका विकास पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग चलाया गया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसके काल में तीसरा अफगान युद्ध हुआ और उनको पराजित किया गया और अफगानों के साथ संधि की गई। इसी के काल में नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन भी इसी के काल में हुआ। इसके शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिमों को एक करने की नीति अपनाई। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल आया 1921 से 1926 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में ड्यूक ऑफ कर्नाट भारत आया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना हुई। 1925 में नागपुर में स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार द्वारा की गई। भारतीय सेना का पदाधिकारी वर्ग का भारतीयकरण किया गया। इसके अलावा प्रेस अधिनियम और रोल एक्ट वापस ले लिया गया। नमक कर का प्रमाणीकरण कर दिया गया। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। कृषि पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया और 1925 में सेना के सुधार के लिए स्कीम समिति आयोजित की गई। लोक सेवा पर ली कमीशन लागू किया गया। इसके अलावा लॉर्ड रीडिंग के काल में 1923 ईस्वी में चिरंतन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसी के काल में 1925 ईस्वी में आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद लॉर्ड इरविन का शासनकाल आया 1926 से 1931 ईस्वी के बीच। इसके शासनकाल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसका विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हुई। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी द्वारा शुरू की गई। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी के काल में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। पहला गोलमेज सम्मेलन इसी के काल में हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में इसी के काल में पास हुआ, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। शारदा अधिनियम 1929 में लागू हुआ। इसमें लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र शादी के लिए 18 मान्य कर दी गई। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल आया 1931 से 1936 ईस्वी तक। इसने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इसके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ।
गांधी जी इंग्लैंड गए। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव द्वारा। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई। कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा और गांधी जी का आमरण अनशन। सविनावज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। इसके अलावा अंबेडकर और गांधी के बीच 1934 में पूना पैक्ट समझौता हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 1932 में की गई। भारत में राजनीति सुधार के लिए श्वेत पत्र जारी किए गए और 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इसके बाद लॉर्ड लिथगो का शासनकाल आया 1936 से 1942 ईस्वी तक। शासनकाल में 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई और उसकी सरकार बनी। इसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में झगड़ा हो गया, कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इसके अलावा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध भी इसके शासनकाल में शुरू हुआ। लाहौर अधिवेशन में 1940 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की मांग रहमत अली द्वारा की गई। इसी के शासनकाल में क्रिस मिशन भारत आया। मार्च 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद लॉर्ड वेवल का शासनकाल आया 1944 से 1947 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। 45 में शिमला समझौता हुआ। 18 जुलाई 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया भारत का संविधान बनाने के लिए। 1945 और 40 में आम चुनाव हुए। 1940 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1940 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इससे भारत में बहुत दंगे हुए हिंदू मुस्लिमों के बीच। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट ने कहा कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसके बाद मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल आया। यह भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पास हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसके अलावा छोटी रियासतों को कहा गया कि या तो वे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में मिल जाएं, उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा। सभी रियासतों को भारत पाकिस्तान में मिला लिया गया। इसके अलावा जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रह गए थे, इनको भी बाद में भारत में मिला लिया गया।